नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। कटनी के जबलपुर जोन के आईजी अनिल कुशवाहा अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचे। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा को लेकर उन्होंने बैठक की, जिसमें आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जुआ सट्टा नशे के कारोबार में अंकुश लगाने के साथ साथ खुले में मांस की बिक्री पर कार्रवाई के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। हमारे ज़िले की जो हमारी ईयरली हमारी जो आपराधिक समीक्षा होती है अपराध की, उसकी समीक्षा थी आज जो है। इसमें हमने ये देखते हैं कि हमारे कटनी ज़िले में आपराधिक गतिविधियों क्या पोजीशन है, पुलिस ने कितना निराकरण किया है, क्या प्रतिबंधक कार्रवाई किया है और उसके अलावा माइनर एक्ट की कार्रवाइयाँ क्या की गई, उस पर हम पूरी समीक्षा करते हैं। तो आज मुझे खुशी है कि मैं जब आज पूरी अपराध समीक्षा किया था तो पाया था कि इनके यहाँ कोई भी ब्लाइंड मर्डर पेंडिंग नहीं है और जो लूट की घटनाएं एक आध हुई थी वो भी इन्होंने पकड़ ली है। और जहाँ तक है महिला संबंधी अपराधों में भी काफ़ी कमी आई है और जो बाउंड ओवर की कार्रवाइयाँ हैं, जिला बदर की कार्रवाई भी बहुत अच्छी पाई गई है यहाँ पर जो है। और इसके अलावा कुछ नारकोटिक्स वगैरह भी और शराब के अवैध मतलब ये जो शराब बेचने की कार्रवाइयाँ भी उस पर जो है काफ़ी कार्रवाई एक्साइज की हुई है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के हमें पाया कि पुलिस का काम यहाँ पर अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति है नहीं। अभी तक जो भी पिछले 5 महीना का मैं समीक्षा किया था तो पाया कि 5 महीने में कोई भी ऐसा कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित नहीं हो जिसमें बड़े बल वगैरह की जरूरत पड़े। छिंदवाड़ा में करीब 1 महीने पहले देहात थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 परतला में सोने घर में चोरों द्वारा सेंधमारी की गई थी। चोरों ने घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नगद करीब 3 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा लाखों रुपए की चोरी का आज खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने के आभूषण, नगद करीब 2,40,000 रुपए बरामद किए। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में उल्लेखनीय सफलता मिली है। जब थाना देहात अंतर्गत एक जो फरियादी है राजकुमार जी, ये ससुराल अपने गए हुए थे तो इनके निवास पे ये 16/5 को गए थे ससुराल। 18 को 2 दिन बाद जब लौट के आए तो इनके घर का ताला टूटा था और अलमारी टूटी हुई थी और अलमारी के अंदर से इनके सोने चांदी के जेवरात कीमती 3 लाख रुपए से अधिक चोरी चले गए थे। इसमें पुलिस ने काफ़ी दक्षता से काम किया है। जो स्पॉट पे डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और अन्य सभी टीमें गई थी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज बहुत बारीकी से देखे गए थे। इन फुटेज से एक संदिग्ध की पहचान हुई थी, उसका नाम अर्जुन है। उस अर्जुन की तलाश करके उससे अभिरक्षा में लेके पूछताछ किया गया तो उस पूछताछ पर ये सोने के जेवरात, जिनमें सोने के मंगलसूत्र, हार, झुमकी, झाले इत्यादि, अंगूठी इत्यादि, कुल कीमती 2,40,000 और चांदी के जेवरात जिनमें करदोना, चेन और बिछिया और इत्यादि कुल कीमती 70,000 ये जब्त हुआ है। उक्त आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। इसके आरोपी के पूछताछ में और रिकॉर्ड जो अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें इसके नागपुर के भी 2 केस हैं। इसके अलावा लावा घोगरी थाना और चांद में भी ये पूर्व में बंद हुआ है। पुलिस द्वारा लगातार इस तरह पुराने जो अपराधी भी हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है। जो जेल से छूटे आरोपी हैं उनके संबंध में भी जो चोरी और लूट में हो रहे हैं उन पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में ये सफलता मिली है। अगली खबर खनियान थाना से है, जहां मायापुर थाना अंतर्गत आने वाले खडीचरा के गढ़ा सरकार मंदिर जा रहे युवक को रास्ते में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही गोली कांड की जानकारी घायल युवक के परिजनों को मिली तो मौके पर परिजन पहुंचे और पूरे घटना की सूचना मायापुर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को मायापुर थाना लेकर आई और मामला दर्ज कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि रामकुमार यादव अपने गांव खडीचरा से जंगल में स्थित गढ़ा सरकार मंदिर पर जा रहा था। तभी रास्ते में एक गाड़ी से 2 युवक और एक लड़की खड़े मिले तो युवक ने उनसे जानना चाहा कि मंदिर जा रहे हैं तो दोनों युवक गाली गलौज करने लगे। जब राजकुमार ने
गाली देने से मना किया तो दोनों युवकों ने राजकुमार के पैर में गोली मार दी, जिससे राजकुमार मौके पर ही घायल हो गया। राजकुमार के साथ में जा रहे भाई ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और एक युवक और एक लड़की दूसरी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक के भाई ने 2 युवकों को पकड़ लिया और पकड़कर मायापुर पुलिस को सौंप दिया। हम गढ़ा मंदिर जा रहे थे दर्शन करने, तो वहाँ रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी अपाचे, उस पे 2 लड़का थे, एक लड़की थी। तो हमने पूछा भैया यहाँ क्यों खड़े, चलो मंदिर नहीं चल रहे? तो वो हमें गंदी गाली देने लगे। गंदी गाली देने से हमने रोका तो भाई को गोली मार दी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमने पकड़ लिया था, गोली मार दी। तो गोली के बाद उन्हें हमने पकड़ लिया, एक जने को, 2 जने भाग गए थे। गोली कहाँ लगी है? जांग में, एक थोड़ी नंगूठे में भी लगी है। आर पार हो गई। जिसको पकड़ लिया तो वो कहाँ है? वो थाने में। कौन से थाने में? मायापुर थाने में सुपुर्द किया। ये मामला है, अभी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी दोपहर करीब 12 बजे, 11:30-12 बजे तत्काल कि रामकुमार यादव को किसी ने पैर में गोली मार दी है। इस सूचना पर से हमारी पुलिस टीम मौके पर बीट में ही घूम रही थी। तत्काल हमारे स्टाफ के लोग वहां पहुंचे मौके पर, तो मौके पर देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ये कि गढ़ा मंदिर जो है रास्ता, उधर ये मौके पर जंगल का रास्ता है, वहां पर ये लोग, इसको पैर में लगी हुई थी गोली। वहीं मौके पर भी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मामला ये था कि ये लोग मंदिर जा रहे थे, रामकुमार और इंद्रपाल दोनों भाई हैं, मोटरसाइकिल से। तो रास्ते में 2-3 लोग बैठे हुए थे, जिनके साथ में एक महिला थी। उन्होंने बताया गया, उनने पूछा जो फरियादी है जिसको गोली लगी, आप लोग यहाँ कैसे बैठे हो, चलो मंदिर ही चलो। उनमें से एक जो आदमी था उसने बोला कि हमको नहीं जाना मंदिर, तुम्हें क्या मतलब है यहाँ बैठे या कुछ करे। इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ। जो अन्य 2 थे वो तो चले गए बाइक लेकर, जो महिला और एक और आदमी वो तो निकल गए, और जिससे बहस चल रही थी उसने अपने पास जो कट्टा रखे थे उससे उसको उसके पैर में गोली मार दी। शिवपुरी जिले की सुभाषपुरा पुलिस द्वारा अपहरण की गई नाबालिग लड़की को बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार घटना की गंभीरता को देखते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने नाबालिग की जल्द से जल्द बरामदगी कर आरोपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पर सुभाषपुरा थाना प्रभारी कुसुम गोयल ने नाबालिग को बरामद करने के लिए संबंधित जगहों पर पूछताछ कर दबिश दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी राजा आदिवासी निवासी ग्राम 12 थाना सुभाषपुरा को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के खतौरा बिजरौनी की आशा कार्यकर्ताओं ने आशा सुपरवाइजर पर वाउचर लगाने के एवज में रिश्वत मांगने के साथ रिश्वत न देने पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत कोलारस एसडीएम ऑफिस पहुंचकर एसडीएम से की। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ आशा सुपरवाइजर रेखा परिहार पर उनसे वाउचर लगाने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए आशा बहनों के साथ उनके पति पर गलत हरकत करने के आरोप भी लगाए, जिसकी शिकायत आशा कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर 2023 को भी की थी। आज सभी आशा कार्यकर्ताओं ने आशा सुपरवाइजर रेखा परिहार पर उचित कार्रवाई कर उनके वेतन के रुपए जल्द से जल्द दिलाने की मांग कोलारस एसडीएम से की है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हमें बताया गया कि उनकी जो सहयोगी रहती हैं उनके द्वारा अनैतिक मांग की जा रही है। उनसे उसके जब उनका मानदेय डाला जाता है तो उसमें वो कुछ पैसे वगैरह की मांग करती हैं। इस संबंध में इन्होंने बीएमओ को शिकायत की थी। मैंने अभी बीएमओ से चर्चा कर ली है, उसकी जांच प्रतिवेदन बनकर जिला स्तर पर पहुंच गया है। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और यदि सत्ता पाई जाएगी तो ऐसे सहयोगियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित। टीकमगढ़ जिले के झांसी हाईवे रोड पर 5 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 100 के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी रोहित कासवानी ने बताया कि मृतक की पत्नी का अपने जीजा के भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 तारीख को त्रिपुरा में एक अज्ञात शव मिला था त्रिपुरा के बंगोरी गाँव में। तो पुलिस ने उसकी शिनाख्त शुरू की और उसमें एक व्यक्ति का नाम आया अशोक पिता चंद्रभान पाल के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। यह थाना सोलना ललितपुर का रहने वाला है।
और उस मृतक की शरीर पे गले में गला घोटने के निशान थे और नाक पर भी कुछ निशान थे, जैसा कि उसको नाक बंद करके गला घोटा गया है। उसके बाद पुलिस ने तत्काल पंचनामा बनाया, पीएम कराया और धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। शिवपुरी जिले के कुलारस कस्बे में चोरों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले जाने का प्रयास किया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। कुलारस पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुलारस कस्बे के राई रोड के सामने एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर शुक्रवार रात तकरीबन 1 बजे के आसपास चोरों ने धावा बोला। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर सबसे पहले ब्लैक स्प्रे किया, जिससे उनकी यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद चोरों ने एटीएम के दरवाजे के शीशे तोड़कर एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर किसी वाहन से खींचने का प्रयास किया, लेकिन उसी वक्त रात में गश्त कर रही पुलिस वाहन की आवाज़ सुनकर चोर एटीएम मशीन को नहीं ले जा पाए और पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि कार से स्पेशल आयसर ट्रक की चोरी करने कई राज्यों में जाता था। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 ट्रक सहित कार बरामद की है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुजरात और हरियाणा के चोर और खरीदार को पकड़कर आयरस सहित 4 वाहन जब्त किए गए हैं। पता चला है कि कुछ बदमाश प्रदेश भर में आयरस चोरी कर रहे हैं। इस पर खोजबीन कर हरियाणा के सलीम पिता सईद खान निवासी हरियाणा, फारूक पिता तैयब खान अलवर राजस्थान को पकड़ा गया। खास बात यह है कि बदमाशों ने जेल में गिरोह बनाने के बाद छूटते ही वारदात की है। ये एक हमने स्पेशलाइज्ड वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके अभी 3 सदस्यों को और एक खरीदार को गिरफ्तार किया गया। इनसे 3 आयशर वाहन हमने बरामद किए। एक बड़नगर से चोरी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एक रतलाम आईए थाने से चोरी हुआ था और एक पेटलावद झापुआ से चोरी हुआ था। इनके करीबन 1 दर्जन से ज्यादा चोरी के पुराने अपराध हैं। ये जब कुछ समय पहले 2022 में भैरूगढ़ जेल में मिले थे, तब दोनों आपस में अलग अलग अपराधों में बंद हुए थे, तो उन्होंने गैंगअप किया और इस तरह की घटना को कारित किया। हम इनका अभी और डेटा एनालिसिस कर रहे हैं रिमांड पर लेकर, और मुझे लगता है उन्होंने कई जगह पर इस तरह की चोरी की होगी। एक बड़ा स्पेशलाइज्ड गिरोह है जो आयशर का एक पर्टिकुलर मॉडल है, उसको चोरी करने में एक्सपर्टीज। उज्जैन में श्री काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हो गई। दर्शन के लिए लाइन में श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की की बात पर विवाद हो गया। इसके बाद जमकर लात घुसे चले। एक श्रद्धालु के कपड़े तक फाड़ दिए गए। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। महाराष्ट्र से आए कुछ दर्शनार्थियों के बीच विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसके कारण वहां मौजूद दर्शनार्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि सूचना पर भैरवगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अगली खबर बैतूल से है, जहां गंज थाना पुलिस द्वारा फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। जिस पर गत वर्ष 2023 में पशु क्रूरता अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो तभी से फरार चल रहा था। बैतूल एसडीओपी शालिनी परस्ते ने बताया कि मामले में कुल 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे गंज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। ये पिछले साल 2023 की घटना है, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था गंज थाने में, जिसमें 6 आरोपी थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी जिसमें फरार था, उस पर 3000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था, जिसे गंज पुलिस द्वारा कल आज अरेस्ट किया गया है और उसको न्यायालय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीएचई विभाग पर लगभग 85 करोड़ घोटाला मामले में जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को अहम सुराग हाथ लगे। क्राइम ब्रांच अब घोटाले से जुड़े संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। अब तक इस मामले में पीएचई के 2 ईई सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संभावना है कि इस घोटाले से जुड़े
70 से ज़्यादा लोगों पर क्राइम ब्रांच जल्द FIR करने वाली है। बहरहाल ग्वालियर क्राइम ब्रांच की जांच में PHE में अलग अलग तरह के आइटम सप्लाई करने वाले 25 फर्म और 45 खातेदार और कुछ कर्मचारी के नाम सामने आए हैं। घोटाले में इनकी क्या भूमिका रही है, जांच के बाद इनके खिलाफ FIR जल्द दर्ज हो सकती है। वहीं संयुक्त संचालक वित्त ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और यह अंतिम रिपोर्ट अगले 1 सप्ताह में वरिष्ठ अफसरों को सौंप दी जाएगी। थाना अपराध शाखा में वर्ष 2023 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें PHE के खंड कार्यालय में जो बिलों से संबंधित अनियमितताएं थी उससे रिलेटेड क्राइम था ये, जिसमें हम PHE से और ट्रेजरी से दोनों से बिल मांग रहे हैं, दस्तावेजों का संकलन कर रहे हैं और जिन लोगों के नाम से बिल तैयार हुए थे उनको बुला के उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिन लोगों के खाते में पैसे गए थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रकरण में अभी कुछ आरोपी गिरफ्तार करके हमने जेल में पहुंचाया, जो माननीय न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा में प्रकरण में जो भी साक्ष्य वो चालान के साथ न्यायालय। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के OSD रहे डॉक्टर जीवन रजक को रेप केस में फंसाने की धमकी मिली है। खुद को पत्रकार और समाज सेवी बताने वाली महिला ने उनके एक वीडियो बनाया और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। उन्होंने भोपाल के हबीबगंज थाने में केस कराया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर जीवन रजक फिलहाल मंत्रालय में अवर सचिव PHE विभाग के पद पर पदस्थ है। जीवन ने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई 2023 से अब तक महिला उन्हें धमकाती आ रही है। वह खुद को पत्रकार बताकर उनसे ऑफिस में मिलती है, बाद में अपनी मर्जी का काम करने का दबाव डालने लगी। रेप के झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। हबीबगंज पुलिस ने बताया कि डॉक्टर जीवन रजक ने FIR में इस बात का जिक्र किया है कि महिला आए दिन उनके शिवाजी नगर स्थित घर पहुंच जाती थी और शोर मचाकर कॉलोनी में बदनाम करने की धमकी देती थी। छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला नेहा त्रिपाठी है उसको उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम यही था कि उन पर उन्होंने लगभग 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। कितने पैसे की मांग करी? ये 2 करोड़ रुपए की मांग की। सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जरों और राजपूतों में विवाद सुलझाने का मामला ग्वालियर हाई कोर्ट से लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय के फैसले से पहले ही एक बार फिर गुर्जरों और राजपूत आमने सामने आ गए हैं। क्षत्रिय महासभा ने ऐलान करते हुए कहा कि न्यायालय का फैसला जो भी हो, सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे। वहीं गुर्जर समाज ने जवाब देते हुए कहा कि हमें संविधान और न्यायालय पर भरोसा है, फैसला हमारे हित में आएगा। बहरहाल सम्राट मिहिर भोज किसके हैं, इसका मसला जल्द सुलझना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि गुर्जरों और राजपूतों में छिड़े इस विवाद में कई बार दोनों समाज सड़कों पर आमने सामने आ चुकी है। उसका एजेंडा चूंकि ये केस माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में चल रहा है और एक केस और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है, और इसके बारे में एजेंडा तैयार करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा पक्ष न्यायालय में रखा है और सम्राट मिहिर भोज, उनके परदारा नाग भट्ट 11वीं-12वीं सदी से सबको मालूम है, वो प्रतिहार राजवंश से थे। गुर्जर समाज, सम्राट गुर्जर समाज के मिहिर भोज, गुर्जर समाज के हमारे पृथ्वीराज चौहान, और वैसे सबके हैं। सम्राट जो है सबके है, पर जन्म गुर्जर समाज में लिया है। अगर कोई नहीं मानता है तो वो उसका मैटर है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, मर्यादा को जानते हैं। हम एक ही बात कहेंगे कि मेरे भाइयों, ये जातियों में ना बांटो, ये देश के लिए खतरा है।
झाबुआ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विलोचन शुक्ल के मार्गदर्शन में झाबुआ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अयोध्या बस्ती के एक घर से 5 12 बोर, एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक 315 बोर कट्टा और एक कट्टे नुमा एयर गन के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। बता दें कि आरोपी लंबे समय से हथियार बना रहा था। वहीं मौके से हथियार बनाने के औजार भी पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ ऐसा मामला आया है, इसमें जो प्रकाश पिता रामचंद्र कालानी है 25 साल का, जो टीचर्स कॉलोनी में रहता था, इसके द्वारा जो है चुनाव के बाद में ये इंदौर से सामान खरीद करके लाया था और इसके द्वारा 5 12 बोर की बंदूकें, 2 कट्टा और एक एयर गन तैयार की गई थी। और ये इसके पिता जो है पूर्व में यहाँ पे कन्हैया लाल भावरा वाला जो है रामकृष्ण नगर में जो है लाइसेंस की दुकान थी, यहाँ काम करता था और इसको बाद में इसी से लगा कि इससे अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, तो इस लाभ के चक्कर में इसने इस तरह के आर्म्स बनाए थे। आरोपी के विरुद्ध जो है अभी 25-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले को लेकर के अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 12 बोर की बंदूकें हैं और 2 कट्टा 12 बोर का और एक एयर गन है। अगली खबर भी झाबुआ से है, जहां झाबुआ जिले में पुलिस विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है। यह समर कैंप 15 जून तक चलेगा। इस समर कैंप में बच्चों को घुड़सवारी के अलावा अलग अलग खेलों का परीक्षण भी दिया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस शिविर का आयोजन पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है, जिसमें समय समय पर पुलिस अधिकारी बच्चों से चर्चा कर उनसे खेल और कैरियर के बारे में बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे निडर होकर खेल खेले और गतिविधियों में भाग लेकर आगे की ओर बढ़े। पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में और आईजी साहब के मार्गदर्शन में जो है जिला पुलिस बल के जो परिवार के बच्चे हैं और पुलिस लाइन के अलावा जो हमारे अन्य थाना परिसर में भी निवासरत हैं, तो उनके बच्चों को जो है घुड़सवारी है, स्केटिंग है और भी जो अन्य चीज़ें जो अभिरुचि की है, बच्चों को पेपर कटिंग है और मेहंदी है, डांस है और इसके अलावा अन्य खेल जिनमें भी उनकी अभिरुचि है, जैसे बास्केटबॉल हो गया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।